तो संसद के शीतकालीन सत्र की कार्यवाही लगातार चल रही है। कल पहले दिन की जो कार्यवाही थी, दोनों ही सदनों में हंगामे की भेंट चढ़ गई। शुरुआत सत्र जैसे ही शुरू हुआ, पीएम मोदी के विपक्ष पर हमले के साथ पीएम ने इशारों में विपक्ष को सदन में ड्रामा नहीं बल्कि डिलीवरी देने की नसीहत दे डाली। तो वहीं विपक्ष की तरफ से भी पीएम के बयान पर जोरदार पलटवार हुआ। प्रियंका गांधी ने कहा कि चर्चा की मांग करना इन्हें ड्रामा लगता है। उधर मल्लिकार्जुन खड़गे बोले कि पीएम ने मुद्दों के बजाय ड्रामेबाजी की डिलीवरी की। इसके अलावा राज्यसभा में जहां धनखड़ की फेयरवेल के मुद्दे पर सियासत गरमाई, तो एसआईआर पर संसद से लेकर सड़क तक हंगामा दिखा। अखिलेश यादव ने तो ये तक कह दिया कि मतदाता रोकने के लिए बीजेपी षड्यंत्र रच रही है। अब ऐसे में सवाल ये कि संसद में ड्रामा, डॉगी डेमोक्रेसी, एसआईआर पर बहस में अड़चन कैसी? आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए वरिष्ठ सहयोगी साथ जुड़ गए हैं। ग्राउंड जीरो से तमाम जो सहयोगी हैं वो बने हुए हैं। राजनीतिक मेहमान भी जुड़ गए हैं चर्चा के लिए। आगे परिचय कराऊंगी। पहले क्या कुछ वार पलटवार कल होता रहा एसआईआर के इस मुद्दे को लेकर संसद से सड़क तक, पहले वो सुनिए। किसी चीज पे चर्चा नहीं करना चाहती तो कैसे चलेगा सदन? उनको कुछ तो मानना चाहिए ना। एसआईआर पे नहीं तो इलेक्शन रिफॉर्म पे, किसी रिलेटेड इशू पे भी तो कर सकते हैं डिस्कशन। तो जब तक वो डिस्कस नहीं करेंगे तो कैसे चल सकता है सदन? कल बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में किरण जी ने कहा है कि हम हर चीज पर चर्चा करने को तैयार हैं, पर एक समय दीजिए। आप ये कैसे मान सकते हैं कि आज ही चर्चा करिए, नहीं तो ये नहीं चलेगा। तो जाहिर बात है कि जब संसदीय कार्य मंत्री इतना आगे बढ़ करके कहे हैं तो विरोधी दलों को भी सोचना चाहिए। एसआईआर से कुछ नहीं होने को है। बिहार में विरोधी दलों ने पूरी एसआईआर की कहानी चला करके अपना सुपाड़ा साफ कर लिया। हम बंगाल चुनाव में जाएंगे तो वहां के अपराध के मुद्दे पर जाएंगे, वहां के कानून व्यवस्था के मुद्दे पर जाएंगे, वहां जो बांग्लादेशियों के और रोहिंग्याओं को शरण मिल रही है उसके मुद्दे पर जाएंगे। ममता बनर्जी मुद्दा से भटकाना चाहती हैं। अपने राज्य में जो उन्होंने धांधली की है, जो अत्याचार बहुसंख्यक समाज पर किया है। विपक्ष कभी ड्रामा नहीं करता। विपक्ष ड्रामा करने वालों को रोकता है कि आपने जो मैनिफेस्टो में जो बातें कही हैं उन बातों को पूरा करिए। चुनाव आयोग की जिम्मेदारी बनती है कि सभी का वोट बनाएं। ये काम हम पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर्स कर रहे हैं कि हमारा वोट कटे नहीं। सोचिए कितना विरोधाभास है। यूपी में जो दिखाई दे रहा है या वेस्ट बंगाल में जो दिखाई दे रहा है वो यही दिखाई दे रहा है कि बीजेपी की रणनीति है कि जिन बूथों पर विपक्ष जीता उन बूथों पर सबसे ज्यादा वोट काटा जाए। नहीं, देखिए जिस तरीके से कल बीएसी के मीटिंग के दौरान हमने कहा था कि सारा एक यूनाइटेड विपक्ष चाहता है कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पर चर्चा हो। जो एसआईआर चल रहा है, एसआईआर के अंतर्गत इतने लोगों की जानें जा रही हैं, बीएलओ सुसाइड कर रहे हैं क्योंकि इतने इमेंस और इंटेंस प्रेशर में काम कर रहे हैं। जो वोटर्स हैं वो इस डर में उनको तकलीफ हो रही है कि कहीं उनका नाम ना काट दिया जाए। तो इस पर एक व्यापक चर्चा होनी चाहिए। पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने बाकायदा ये आश्वासन दिया था कि ही विल गेट बैक टू ऑल ऑफ अस। आज जब हमने इसी चर्चा की बात कही तो उन्होंने फिर से टालने की काम किया कि वी विल गेट बैक टू यू एज सून एज पॉसिबल। 9 PM कल का टाइम था कि 9 बजे बताएंगे, अब तक नहीं बताया है। दिखा रहा है शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन ऑफ पार्लियामेंट सेशन शुरू करने के बाद ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो कार्रवाई है बंद कर दी जाए क्योंकि वो किसी भी इंपॉर्टेंट चर्चा को होने नहीं दे। देखिए, मैंने 267 के तहत नोटिस दिया था कि एसआईआर के ऊपर सदन में चर्चा कराई जाए। एक तो ये हिंदुस्तान का अब तक का सबसे बड़ा चुनावी घोटाला है जो सीना ठोक के किया जा रहा है। दूसरा ये कि इसमें जिस तरह से बीएलओस की मौत हो रही है, करीब करीब मेरा अनुमान है कि 80 लाख वोट बिहार में काटा गया है और 2 करोड़ के वोट करीब करीब उत्तर प्रदेश में काटे जाएंगे।